नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वो है साइबर सिक्योरिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनआईसी ने ई-वे बिल और ई इनवॉइस को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद जिन बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उसके लिए ई इनवॉइस और ई बिल लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी है। ये चेंज 1 नवंबर 2023 से हो गया है। मतलब अगर आपको ई इनवॉइस और ई बिल पर लॉगिन करना है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ साथ आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी होगा। तो इसी ओटीपी को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 तरीके बताए हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये तरीके। तो सबसे पहला तरीका है एसएमएस थ्रू। ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज अ एसएमएस। मतलब ओटीपी डायरेक्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। ये थोड़ा आसान होगा। सीधे ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। जब आप ई बिल और ई इनवॉइस साइट को लॉगिन करेंगे तो ओटीपी डालकर लॉगिन हो जाएगा। सेकंड है हमारा ऑन संदेश ऐप। संदेश ऐप इज अ मैसेजिंग ऐप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू सेंड और रिसीव मैसेज। दूसरा रास्ता है जो दूसरा रास्ता है वो है संदेश ऐप। संदेश ऐप गवर्नमेंट का एक मैसेज ऐप है जहां आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। संदेश ऐप को आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से किसी भी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप से आप भी ओटीपी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा यूजिंग एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप। इस प्रोसेस में सबसे लास्ट और थोड़ा सा टफ बट सबसे सुरक्षित रास्ता है। ओटीपी ऑथेंटिकेशन यूजिंग एनआईसी जीएसटी शील्ड। ये ऐप ई बिल और ई इनवॉइस सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपको ये सिर्फ ई इनवॉइस सिस्टम और ई बिल सिस्टम की पर ही अवेलेबल है। आप इस ऐप को लेने के लिए आपको पोर्टल पे जाना होगा। मेन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, फिर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब ये कहाँ से रजिस्टर होगा? जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको साथ रजिस्टर होगा। आपको फिर एक इंश्योर करना है कि इस ऐप का टाइम, मतलब जो ऐप का टाइम है और ई इनवॉइस और ई बिल पोर्टल का टाइम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से सिंक होना चाहिए। इस ऐप का ओटीपी 30 सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है। मतलब आपका जो उस ऐप पे जो ओटीपी चलेगा वो एवरी 30 सेकंड वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आप ऐप ओपन करोगे आपको एक ओटीपी दिख जाएगा। जैसे आप ऐप ओपन करोगे तो आपको एक ओटीपी दिख जाएगा। इस ओटीपी का यूज़ करके अपना ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के 3 तरीके जिससे आप अपने ई इनवॉइस और ई बिल को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ई इनवॉइस और ई बिल दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये था ई इनवॉइस और ई बिल सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।